हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है, शुक्रवार 23 मई 2025 को है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। अपरा एकादशी 2025 की तिथि और समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 मई 2025 को प्रातः 1:12 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 23 मई 2025 को रात्रि 10:29 बजे। व्रत पारण, उपवास समाप्ति का शुभ मुहूर्त 24 मई 2025 को प्रातः 6:01 बजे से 8:39 बजे के बीच। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि, शांति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो मोक्ष की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं। अपरा एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का विशेष दिन माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस वर्ष यह 23 मई 2025 को है। इस दिन उपवास रखकर श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पुराने जन्मों के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर फलाहार करते हैं या निर्जल व्रत रखते हैं। रात को जागरण और हरि नाम संकीर्तन किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है, यानी भोजन करके उपवास समाप्त किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत से राजा महिष्मति, वसुंधरा, ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। साधक को इस दिन झूठ, क्रोध, हिंसा, कामवासना से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पीले फूल और गंगाजल से पूजा करना उत्तम माना गया है। इस व्रत की कथा में एक चोर की कहानी आती है जिसने अज्ञानवश यह व्रत किया और मृत्यु के बाद विष्णु लोक गया। इससे समझ आता है कि ईश्वर भक्ति और व्रत का फल कितना प्रभावशाली होता है। इस व्रत में नियम और संयम का बहुत महत्व होता है। केवल उपवास करना ही नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म से भी पवित्र रहना जरूरी होता है। अपरा एकादशी का अर्थ ही होता है जो अपार पुण्य देने वाली हो। इस दिन किया गया जप, ध्यान और दान सौगुना फल देता है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना बहुत फलदायक माना गया है। तुलसी के पत्ते अर्पित करना अनिवार्य है क्योंकि विष्णु जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। रात्रि जागरण के समय भक्तजन श्री विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता का पाठ और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। अपरा एकादशी पर विशेष रूप से दान देना भी पुण्यकारी होता है, जैसे अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, दीपक, छाता या पंखा आदि। यह व्रत आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर एक कदम है। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से किया गया अपरा एकादशी व्रत व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में सहायक। अपरा एकादशी का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आत्मा की प्रगति में सहायक होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो अपने कर्मों के कारण मानसिक अशांति, आर्थिक कष्ट या आध्यात्मिक उलझन का अनुभव कर रहे होते हैं। इस दिन का उपवास केवल शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। मन में उठने वाले नकारात्मक विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, मोह, इनसे मुक्ति मिलने लगती है। इसी कारण इसे पापनाशिनी एकादशी भी कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है, उसे तीर्थयात्रा, यज्ञ और दान जैसे अनेक धार्मिक कार्यों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कभी कभी जीवन में परिस्थिति समझ नहीं आती, निर्णय कठिन हो जाते हैं, तब ऐसी एकादशियां अंतर्मन को स्थिर करने और दिशा दिखाने का कार्य करती हैं। भगवान विष्णु की कृपा व्यक्ति को आत्मबल देती है, जो सबसे बड़ा सहारा होता है। अपरा एकादशी व्रत का गहरा उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भीतर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह दिन आत्मा को सांसारिक बोझ से हल्का करने का अवसर देता है। जब व्यक्ति पूरे दिन उपवास में, मौन में या भक्ति में डूबा रहता है, तो भीतर एक मौन ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आत्मबल बन जाती है। यह ऊर्जा आगे चलकर जीवन में आने वाले कठिन क्षणों में मार्गदर्शन करती है। कहते हैं, इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के समय भय नहीं होता, क्योंकि मन पहले ही विष्णु स्मरण से स्थिर हो चुका होता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊर्ध्वगति मिलती है, यानी अगले जन्म में भी अच्छे कर्मों का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता या मानसिक क्लेश बना रहता है, उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जो व्यक्ति को बाहरी हलचल से खींचकर भीतर के मौन की ओर ले जाता है, जहां ईश्वर है। जब व्यक्ति बार बार एकादशी जैसे व्रतों को करता है, तो यह केवल शरीर या धर्म का अनुशासन नहीं रहता, यह धीरे धीरे जीवन का एक मार्ग बन जाता है। अपरा एकादशी जैसे व्रत मनुष्य को हर बार थोड़ा और निर्मल बनाते हैं, जैसे नदी की धारा में बार बार नहाने से मैल छूटता है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि त्याग और नियंत्रण में शक्ति है। जब हम भोजन का, वाणी का, क्रोध का त्याग करते हैं, तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, जो केवल अनुभव की जा सकती है, शब्दों से नहीं बताई जा सकती। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी करता है, उसका मन समय के साथ शांत, स्थिर और अंतर्मुखी होने लगता है। उसका चिंतन गहरा होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में अज्ञात भय कम होने लगता है। अपरा एकादशी हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अपने कर्मों की सफाई स्वयं नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर से निकटता केवल एक कल्पना रहेगी। यह दिन स्वयं से ईमानदारी से मिलने का दिन है, जहां हम अपने भीतर झांकते हैं, स्वीकार करते हैं और परिवर्तन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। अपरा एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह एक अवसर है भीतर छिपे उस मैं को देखने का, जो हर दिन संसार की दौड़ में खो जाता है। इस दिन की विशेषता यह है कि यह हमें बाहर की बजाय भीतर की यात्रा पर आमंत्रित करती है। जब हम भोजन का त्याग करते हैं, तो केवल शरीर ही खाली नहीं होता, मन भी हल्का होता है और आत्मा की आवाज थोड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही आंतरिक मौन धीरे धीरे श्रद्धा में बदलता है और श्रद्धा ईश्वर के प्रति एक जीवित संबंध बन जाती है। इस एक दिन में जब हम संसार के व्यवहारों से पीछे हटते हैं, तभी हमें समझ आता है कि सुख केवल भोग में नहीं, बल्कि संतोष में है। अपरा एकादशी यही सिखाती है कि त्याग कोई कमी नहीं, बल्कि एक ऊंचाई है। जो व्यक्ति एकादशी को केवल नियम से नहीं, प्रेम और समझ से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चित्त की शांति स्थायी होने लगती है। यह व्रत अंततः केवल पापों का नाश नहीं करता, यह मन को ऐसा पात्र बनाता है जो ईश्वर की कृपा को संभाल सके।